कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र भरने भेजा है, वर्णन से अपार। क्रूस पर उसने मेरे साप लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, मसीह आवेगा सब पूरी का होगा, मुझे लेगा वो जहाँ है वहाँ। मैं झुकूंगा सादर भक्ति दीनता और कहूँगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। हालेलुया, होशन्ना। आजादी की किताब 7 नंबर। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग मेरा और यीशु सारा। जीवन भरा पाप से मेरा, जग मेरा और यीशु सारा।
मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वादा किया है तूने, वादा करता है तू पूरा, वादा किया है तूने, वादा करता है तू पूरा। वादे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बुने, वादे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बुने। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है,
यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूसरों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना मुझको उठा, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना मुझको उठा, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में जीवन है ये, मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना मुझको उठा, मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना मुझको उठा, मुझको बना मुझको उठा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, हालेलुया। सच में परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान और जीवित परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, जो था जो है और जो आने वाला है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप हमारी स्तुति की सिंहासन पे विराजमान है परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पे मौजूद है खुदावन परमेश्वर।
आपकी मौजूदगी है प्रभु जी हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड, बिकॉज यू आर ग्रेट। एंड प्रभु जी आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जहाँ दो और तीन तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां तू मौजूद होता है खुदा परमेश्वर। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो खुदा प्रभु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं, हमारे पिता है, हमारे हमारे छुड़ाने वाले, हमारे चरवाहे हैं। हम प्रभु जी यहोवा यिरे, यहोवा निशी और शालोम है। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद 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 खुदावन परमेश्वर प्रभु। एलोहीम है, आपका धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। एल शदाई है, आपका धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया खुदावन प्रभु जी। आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं खुदावन प्रभु जी। अपने सिंहासन को पिता परमेश्वर हमारे बीच में रखिए खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। जब हम स्तुति करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु, अपने मनों को खोल देते हैं खुदावन प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपके स्वर्ग की ओर हम देखते हैं खुदावन प्रभु जी। हमारे प्रभु अपने हाथ को बढ़ा के प्रभु जी हमें स्पर्श करें प्रभु। हालेलुया। हम इससे हर एक जन को छूए खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। इसी वक्त छूए खुदावन परमेश्वर। पवित्र आत्मा अभी इसी वक्त हमारे बीच में काम कीजिए खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम आपको इनवाइट करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपका स्वागत करते हैं प्रभु, अपने बीच में स्वागत करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं खुदा प्रभु। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हृदय से प्रभु, हम आपको पुकारते हैं खुदा परमेश्वर। ओ हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम अपना ध्यान आपकी ओर लगाते हैं खुदा। हालेलुया। इस अशुद्ध होठों से खुदा प्रभु जी हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आपको मिलता है खुदा प्रभु जी, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लोगों की मूर्तियां हैं जो ना बोलती है, ना सुनती है, और ना प्रभु जी देख सकती है, ना वो चल सकती है परमेश्वर प्रभु जी, ना वो कुछ कार्य कर सकती है। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर जो हमारे बीच में चल रहा है, हमारा जीवित परमेश्वर जो हमसे बात कर रहा है, हमारा जीवित परमेश्वर जो हमें छू रहा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवित परमेश्वर हालेलुया जो हमारी सहायता कर रहा है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो हमारी अगुवाई कर रहा है पिता परमेश्वर, पल पल प्रभु जी हमारे कदमों को खुदा परमेश्वर प्रभु जी थामे हुए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। आपका धन्यवाद हो लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर प्रभु जी, जो हमारी रोशनी है खुदा प्रभु जी, ज्योतियों का पिता है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और हम सब ज्योति की संतान है, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमें कुछ भी अंधकार नहीं है खुदा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि हम ज्योति के पिता की संतान है। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया खुदा परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन में उजियाला हो जाए खुदा प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हर एक एरिया में उजालिया हो जाए खुदा प्रभु जी। ओ लॉर्ड हालेलुया। आपकी पवित्र आत्मा बहने पाए परमेश्वर। हालेलुया। जीवन की नदियां हमारे अंदर से बहने पाए खुदा परमेश्वर प्रभु जी। ओ हमारा कटोरा उमड़ नहीं पाए खुदा परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि निश्चय खराई करुणा आपकी है, आप जीवन भर हमारी है खुदा परमेश्वर। हालेलुया। ओ हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, जो कभी कम नहीं होती खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम स्तुति और तारीफ करते हैं खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के खुदावन प्रभु जी, अपने घुटनों को टिका के खुदावन परमेश्वर, हम आपका अंगीकार करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारे राजा हैं। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद खुदा प्रभु जी। हम इस योग नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रभु जी आपने लिपालकपन की आत्मा हमें दी है। ओ खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और शैतान के हर एक झूठ को आपने हमारे जीवन से नाश किया है प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम जय की ओर बढ़ते चले जाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम अपनी दौड़ को जीत रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम अपनी दौड़ को जीत रहे हैं प्रभु जी। हम अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं प्रभु जी, और आपके लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम उस इंतजार में है पिता परमेश्वर की आप अपना जीवन का मुकुट हमें देंगे खुदावन परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु जी, अपनी बाट जो रहे हैं प्रभु जी, आपकी बाट जो रहे हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जो यहोवा की बाट जोता है हालेलुया खुदा परमेश्वर, वो नया बल प्राप्त करेगा। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोड़ता है खुदा परमेश्वर प्रभु जी, वो नया बल प्राप्त करेगा। वो काब की नाई उड़ेगा। हालेलुया। और कभी नहीं श्रमित होगा खुदा परमेश्वर। आपका वचन कहता है लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। हम कभी भी थकने ना पाए, आपकी आराधना करने से हम कभी थकने ना पाए परमेश्वर।
आपकी स्तुति करने से हम कभी थकने ना पाए परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम किसी निराशाओं में रह करके खुदा प्रभु जी आपको भूलने ना पाए परमेश्वर, हालेलुया। हमारा हृदय खुदा परमेश्वर प्रभु जी आपसे भरा रहे, आपकी उपस्थिति से भरा रहे खुदा परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदा परमेश्वर प्रभु जी, आपका पहला प्रेम जो हमारे बीच में था खुदा परमेश्वर, वो फिर से जिंदा हो जाए खुदा परमेश्वर, क्योंकि वो पहला सा प्यार खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, जो हमने कहीं खो दिया खुदा परमेश्वर प्रभु जी, वो हमें फिर से मिलने पाए खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया खुदा प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें चुना खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद, स्तुति और तारीफ खुदा परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। स्वर्गदूतों के साथ मिलकर स्तुति करते हैं, हालेलुया। ओ परमेश्वर, स्वर्गदूत के हमारे साथ मिलकर गाने वाले हो जाए परमेश्वर, हालेलुया। ओ परमेश्वर, स्वर्गदूत हमें मिनिस्टर करने पाए प्रभु जी, ओ स्वर्गदूत हमें मिनिस्टर करने पाए खुदा प्रभु जी, हालेलुया। खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी आराधना कैसे करें खुदा प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए कि हम आपकी आराधना कैसे करें खुदा प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपके हृदय को समझ जाए, और प्रभु जी हम आपके तरीके को समझ जाए खुदा परमेश्वर प्रभु जी, और हम उसे अपना सके खुदा परमेश्वर, हालेलुया। ओ खुदा प्रभु जी, उस स्वर्ग का सिस्टम खुदा परमेश्वर प्रभु जी, वो हम सीखने वाले हो सके खुदा परमेश्वर, हालेलुया। हम ऐसे प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, हालेलुया। ओ हम इसे हर एक जन की आंखों को खोल दीजिए, हम इसे हर एक की बुद्धि को खोल दीजिए, क्योंकि खुदा परमेश्वर आपके लोग आपकी जय आपके पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार खुदा परमेश्वर आराधना करने वाले हो सके लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और तारीफ हो परमेश्वर, हालेलुया। एक बार फिर से इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, और हम जो प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी भजन गाते हैं, जो गवाहियां देते हैं, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा परमेश्वर, आप कंप्लीट कंट्रोल लीजिए खुदा प्रभु जी, और हमसे बातचीत कीजिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद के साथ इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। होशन्ना। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कोई प्रश्न है आप लोगों के पास? नहीं तो हम लोग आज प्रभु भोज के बारे में सीखेंगे। निकालिए मेरे साथ लूका की किताब, लूका की किताब जय श्री दीदी। ये यीशु की। दीदी मेरे हस्बैंड हाय बोलना चाहते हैं आपको। अरे हाय वाह, जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया। बैठिए, बड़ा सुनिए। सुन रहे थे, काफी देर से हम ही सुन रहे थे, तो फिर हम देखे फोन उठा के कि फोन में क्या सुन रही है, फिर हम देखे दीदी लोग हैं। अच्छा, स्वागत है आपका इस जूम में। थैंक यू। आप क्या करते हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में? कौन से बैंक में? एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में। वाह, बढ़िया। तो अब इसका स्कूल कैसे चल रहा है? सही चल। सोनम का स्कूल तो स्कूल? हाँ। छोड़ दिए ना, ससुराल आ गए तो। अच्छा, तो यहाँ भी कर सकती हो? हाँ कर सकते हैं, सोच रहे अप्रैल अभी से ज्वाइन करेगी। अप्रैल से देखेंगे। अभी ऐसा है कि अभी तो अभी एक साल तो अभी इंजॉय करो, एक साल कुछ सोचना मत। उसके बाद बाइबल भी इस बात को बोलती है, एक साल आराम करो, उसके बाद सोचो। थोड़ा फैमिली टाइम भी देना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, अभी एक दूसरे को समझने की जरूरत है ना, इसीलिए एक दूसरे को समझने की जरूरत है, एक दूसरे की फैमिली को समझने की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी रहता है कि हम थोड़ा समय दें। टाइम अगर लगा एक दूसरे को दोगे तभी तो समझोगे ना। Right.
बहुत खुशी हुई, हम लोग बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे, और आप लोगों की शादी हुई तो बहुत खुशी हुई। और बेचारी सोनम तो बहुत परेशान थी, पर ऐसा वर मिलेगा वो कभी सोची भी नहीं थी। सो स्वागत है आपका। थैंक यू। हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, और मैं मैं सुन रहा था काफी टाइम से। अच्छा, कल सुन रहे थे, आज सुन रहे थे? आज नहीं, आज ही सुन रहा था मैं भी। आज सुन रहे थे। अच्छा, तो हम लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए प्रभु की ओर देखते हैं, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। और परमेश्वर जो है वो हम सबका बनाने वाला है ना। पिछले दिनों मुझे हॉस्पिटल जाने का मौका मिला। हॉस्पिटल में जब एक लेडी को लाया गया तो वो डेड थी, और किस डॉक्टर को भी नहीं पता था कि वो डेड हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। और जैसे ही उसको लाया गया तो अ, आप तो जानते हो हॉस्पिटल में सब लग जाते हैं सेवा करने के लिए जब नया पेशेंट आता है। तो वो पेशेंट आया और खूब उसको पंप कर रहे थे, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने का कोशिश कर रहे थे उसको। और जैसे डेडिकेटेड जैसे, डॉक्टर। हाँ, फिर चार बड़े बड़े मतलब अच्छे यंग डॉक्टर्स थे जो उसको पुश कर रहे थे और बोल रहे थे 30 टाइम्स तुम पुश करो, 30 टाइम मैं पुश करूंगा। ऐसे करके चारों कभी उसको सीधा लेटा के करते थे, कभी उसको उल्टा लेटा के करते थे, कभी उसको साइड करके करते थे। और बहुत कोशिश की उन्होंने उसको लाने के लिए वापस, पर वो नहीं हो पाया। और फिर सब कुछ ऐसा एक काम क्वाइट हो गया, एकदम शांत हो गया पूरा हॉस्पिटल। उसके बाद सडनली डॉक्टर जो है वो मेरे पास आई और बोलने लगी कि आप तो नहीं डर रही हो ना? तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं डर रही हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बोलने लगी कि, मैंने बोला क्या हुआ उसको? तो बोलती शी इज नो मोर। तो ये मेरे लिए शॉकिंग था। तो कि मनुष्य जो है वो बहुत प्रयास करता है अपने शरीर के लिए बचाने के लिए, पर ये उसके लिए संभव नहीं होता, है ना। तो जब आप गाड़ी ठीक जा है, रही है वो ना बाहर। चले गए हैं, फिर मैं बताऊंगी बाद में। आ, आते हैं फिर बात। हाँ, कुछ बोल रही हो? कह रही हूँ आते हैं तो फिर मैं बात करूँ। आ हाँ, गए आ गए। आ वो गए। गेट वो गेट मैं गेट खोल के बस आ रहा हूँ रिटर्न, तब तक आप सोनम से बात करो। हाँ हाँ, ठीक। 5 मिनट में आ रहा हाँ हाँ, ठीक। ठीक है। हूँ। तो आज हम लोग प्रभु भोज के बारे में सीखेंगे, और प्रभु भोज के बारे में लोगों की ये थिंकिंग है कि ये मांस खिलाते हैं, ये लहू पिलाते हैं। ऐसे लोगों की सोच है। पर ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। और ये ये एक सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मीन्स एक सांकेतिक रूप है जिसके द्वारा हम लोग प्रभु के साथ जोड़ते हैं, प्रभु की देह के साथ जोड़ते हैं। तो देह में दो भाग होते हैं, एक मांस होता है और एक लहू होता है ना। और यही हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का जरिया है। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाए जाने वाला था, उसने अ, रोटी ली और कहा लो ये मेरी देह है। और उसने कटोरा लिया और उसने बोला, दाग का कटोरा लिया और उसने बोला ये लहू है, जो मेरी नई वाचा का बहुमूल्य लहू है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो ये जो लहू है वो बहुत लोगों के, मतलब बहुत लोग, मतलब ईसाइयों के लिए नहीं बहाया गया, है ना। ये पूरे संसार के लिए बहाया गया। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। हाँ सॉरी, 4 अध्याय बोले, 3 अध्याय उसका 16 पद से।
है ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर बोलता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और 18 पद बोलता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। दंड क्या है? दंड ये है कि पाप करोगे तो मरोगे, है ना। पाप अगर हमारे जीवन में है तो मृत्यु हमारी डेफिनेटली होनी है। और इसीलिए जब यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए आया तो उसने बोला कि जो उस पर विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, और जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो ये जो सत्य का वचन जो मैं आपको आज बता रही हूँ या रोज आप सुनते हो, ये ये वो वचन है जो जिसके अंदर अगर वो बुरे इच्छा वाला नहीं है तो वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तुरंत उसको स्वीकार कर लेगा, क्योंकि हर एक अच्छा व्यक्ति अपने जीवन को बचाना चाहता है ना। पर जो बुरा व्यक्ति होता है उसको सत्य का मार्ग अच्छा नहीं लगता, है ना। जैसे कि दारू पीने वालों को दारू पीने वालों की संगति पसंद आती है ना। झगड़ा करने वालों को उसी की कैटेगरी के लोग पसंद आते हैं, ठीक है। तो हर वो व्यक्ति, नशेड़ी जो होगा उसको नशा करने वालों के बीच में उसको जाने में खूब अच्छा आनंद आएगा। तो हर वो व्यक्ति जो बुरा होगा उसको बुरे लोगों की संगति पसंद आएगी, और जो अच्छा होगा उसको क्या होगा? अच्छे लोगों की संगति पसंद आएगी। तो परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से प्रेम करके अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर दिया। और आज मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी। उसने मुझसे पूछा कि आप चर्च नहीं जाती हो आंटी? मैडम, तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाती हूँ। तो बोली कि क्यों नहीं जाती हो, सारे क्रिश्चियंस तो जाते हैं। तो मैंने बोला कि मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय में रहता है। वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बिल्डिंग में नहीं रहता। परमेश्वर हमारे हृदय में रहना चाहता है, और अभी वो है नहीं, उसको बुलाना पड़ता है। तो बोलने लगी, बात तो सही बोल रही हैं आप। तो मैंने उससे बात करनी शुरू की। काम कर रही थी और काम करते करते उससे चर्चा भी चल रही थी। तो उसने बोला कि हमारे जो साधु लोग, साधु संत लोग हैं, वो बहुत ढकोसला करते हैं। जिसको देखो वो बड़े बड़े साधु, 3 बड़े बड़े साधु तो रेपिस्ट होकर बंद, जेल खाने में बंद है। और जो लोग हैं वो उसके भी, ये सब जानते हुए भी उसके फॉलोवर्स हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि बुरे लोगों को बुरी संगति बहुत पसंद आती है, अच्छे लोगों को अच्छी संगति पसंद आती है ना। तो जो इस टाइप के थिंकिंग वाले होते हैं, जिनको पाप से प्यार होता है, उसको पापी लोग ही पसंद आएंगे ना। जो गलत काम करेंगे वो उनको उनके लिए देवता हो जाएंगे। तो जब मेरी उससे चर्चा हो रही थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम कितना जानती हो, क्योंकि वो बंगाली है। तो अब जानते हो आप लोग कि बंगाली लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ में रहते हैं। और तो बोलने लगी, मुझे पूजा पाठ उतना इरिटेट नहीं करता है, मैं उसको झेल लेती हूँ पूजा पाठ को। पर जो साधु संत है ना, वो बहुत मुझे इरिटेट करते हैं। तो मैंने उससे बोला कि कल ही मेरे हस्बैंड और मैं दोनों आ रहे थे। जैसे ही हमारी गाड़ी खुली देखी और मैं कुछ फल फल लेने गई, तो गाड़ी खुली हुई थी। तो दो साधु जो हैं वो आए और भैया से बोलने लगे कि आपको ना 40 लाख का क्या बोला, 40 लाख का फायदा होने वाला है आपको तुरंत अभी। 40 लाख का फायदा होने वाला है। तो भैया ने उससे एक ही चीज बोली, अगर 40 लाख का फायदा होने वाला है ना तो सबसे पहले तुम अपना फायदा करो, मेरे से भीख क्यों मांग रहे हो? मेरे से तुम 10 रुपए मांग रहे हो और मेरे लिए घोषणा कर रहे हो कि मेरे को 10 लाख मिलेगा, 40 लाख मिलेगा, सॉरी।
तो अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम मुझे 40 लाख दिलवा सकते हो, तो फिर 10 10 रुपया के लिए क्यों मेरे पास खड़े रहोगे? है ना जेन्युइन बात, कि जब आपके पास सब कुछ है तब आप किसी को देने की बात कर सकते हो, पर यदि आपके पास खुद कुछ नहीं है तो आप किसी को क्या दोगे? है ना? आप खुद भीख मांग रहे हो, और आप दूसरे को ये कह रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो कि वो आपको क्या करेगा, आपको 40 लाख दिलवा सकता है। ये केवल भ्रम और झूठ है। और इसी को मैं आपको सत्य के पास लेकर चलना चाहती हूँ, कि परमेश्वर ने आपसे और मेरे से प्रेम करके अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर दिया। ये सच्चाई है। और ये कोई ईसाई धर्म नहीं है, ये जीवन की बात है। और मैं उससे बता रही थी, उस लड़की से, कि वो टाटा कंपनी, जानते हो, टाटा कंपनी में वो मैनेजर है। और ऐसे ही बिना पढ़ी लिखी वाली लड़की नहीं है, वो एमबीए पास है, टॉप क्लास में। और वो टाटा उसको तुरंत हायर किया, उस लड़की को। तो ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी है, उससे मेरी चर्चा हो रही थी। मैंने उससे बोला कि परमात्मा है, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, और वो परमात्मा आपसे और मेरे से प्रेम करके हमारे हृदय में आना चाहता है ना, अपनी बनाए हुए मंदिर में रहना चाहता है। पर वो है नहीं अभी। अगर होता तो आज हमारी ये दशा न होती, हम पाप में नहीं होते। अगर परमात्मा की बात करें तो परमात्मा सत्य है ना। परमात्मा जो है वो पवित्र है ना। इसलिए उसको पवित्र आत्मा बोलते हैं, क्योंकि वो पवित्र है ना। तो ये आपके और मेरे जीवन में अगर आ जाए तो क्या होगा? वो हमको वैसा ही बनाएगा जैसे वो है। अर्थात वो सत्य को, सत्य की ओर लेके चलेगा। वो हमको पाप से बचाएगा, हमको पवित्रता की ओर लेकर चलेगा। पाप क्या है? पाप हर वो बात है जो परमेश्वर चाहता है कि हम ना करें। तो परमेश्वर की डिक्शनरी में वो सिन है, पाप। और हर वो बात जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें, है ना। जैसे हम लोग जनरली सिखाते हैं, इस बात को समझाते हैं कि मान लीजिए मेरा बेटा जो है, उससे मैं कह रही हूँ कि 1 गिलास पानी लेकर आओ, और वो सक्षम है, ला सकता है मेरे लिए पानी, पर वो इग्नोर करके चला जाता है। तो बेटा मेरी नजर में क्या है? अनाज्ञाकारी, है ना। वो मेरी आज्ञा को नहीं मान रहा है। वैसे ही जब हम परमेश्वर की नजर में पाप करते हैं, पाप में मतलब हर वो काम जो हमारे जीवन में परमेश्वर से हमको दूर करता है, वो हर वो बात, हर वो अनाज्ञाकारिता जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, वो पाप है। और फिर भी परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। भाई, हम उसकी कलाकृति हैं, हम उसकी बनाई हुई रचना है। यदि मैं समझाऊं तो हर एक माँ, अगर वो माँ है तो इस बात को समझती है कि उसके पेट में जब बच्चा आता है ना, तो उसको पता भी नहीं चलता, अपने आप उसके कान, नाक, आंख, मुंह, हाथ, पैर सब बन जाते हैं। और फिर एक पर्टिकुलर टाइम में उसको सांस आ जाती है, और वो बच्चा जीवित हो जाता है, कहाँ? पेट में। और वो वहां पर बढ़ता है, और बढ़ के एक पर्टिकुलर टाइम में उसके लिए जो निर्धारित किया गया है समय, उसमें वो वहां से बाहर आता है। तो ये कौन कर रहा है? ये परमात्मा जो है, वो उस बच्चे के जीवन को बना रहा है, और वो इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य का रूप धारण करता है ना। तो बनाया मुख्यतः क्या है, किसने है? एक माँ ने तो केवल उसको गर्भ में रखा है, बाप ने तो केवल उसको बोलते हैं ना, एक्स 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 वाई तो ब्लड का एक भाग लाके दिया है ना, टेस्टिस और ओवरी मिलते हैं। तो पर मुख्यतः जो उस जीवन में जीवन लाता है, वो परमेश्वर है, और वो हमारे जीवन को बनाकर इस पृथ्वी पर लाता है। पर समस्या ये है ना, कि हमारा जो पाप है वो हमारे स्वभाव में है। मैं उस लड़की को बता रही थी कि एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसको गुस्सा करना सिखाना नहीं पड़ता। वो अपने आप, जब उसकी माँ उसको दूध नहीं देती ना, वो हाथ पैर पटकने लगता है, वो गुस्सा होने लगता है। और
बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। तो क्रोध करना उसको सिखाते नहीं है माँ बाप। वो चूंकि उसका स्वभाव आ रहा है इसलिए वो क्रोध कर रहा है ना। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसको गाली देना सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप उसको एक्सेप्ट लेता है। बस आपको अपने बच्चे को अच्छी चीजें सिखानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पाप का स्वभाव उसके जीवन में काम कर रहा है, और वो स्वभाव माता पिता के द्वारा बच्चे के जीवन में आता है। मैं एक गांव में गई थी। गांव का नाम है धतुरा। तो धतुरा में जब मैं गई, वहां पर भाट लोग ज्यादा रहते हैं, और उसका एक जो भाग है वहां पर हरिजन लोग ज्यादा रहते हैं। तो मेरी काम वाली के जीवन में काम हुआ, क्योंकि परित से बहुत परेशान थी, तो परमात्मा ने उसके जीवन को छुटकारा दिया। तो वो मुझे अपने गांव लेकर गई। जब उसके उसके गांव में गए हम, तो एक बहुत पियक्कड़ लड़का जो है खूब पी के और खूब लाठी चला रहा था, और पूरा गांव जो है उससे डरता था। तो और ऐसा संयोग बस हुआ कि उसी के घर में मुझे ले जाया गया, उसके पिता के घर में मुझे ले जाया गया, क्योंकि उसके पिता का कान नहीं सुनाई देता था। तो बोले दीदी प्रार्थना कर दो कि इसका कान सुनने लग जाए, इसलिए वो मुझे लेकर गए। तो जब हम वहां गए, तो अचानक ऐसे हुआ कि वो लड़का मुझे देखने लगा, और देखते देखते उसका मन बहुत व्याकुल हुआ मुझसे मिलने के लिए। पर सब मेरी कामवाली ने बोला कि मैम साहब, आपने इससे बिल्कुल बाप मुंह नहीं लगना, ये आपको गंदा गंदा गाली देगा। तो मैंने बोला देखते हैं। और फिर उसके बाद धीरे 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 वो सब हटाता हुआ मेरे पास आके बैठ गया, और मेरे को बोलता जानीला, जो मेरी दशा है उसके बारे में आप जानती हो, क्योंकि ये बुढ़ौआ जो है उसी के कारण से ये सारा कुछ मेरी आज दशा है। तो मैंने पूछा कैसे? तो बोले कि जब ये मैं बहुत छोटा था, तो ये मुझे भट्टी भेजा करता था दारू लाने के लिए। तो मैं दारू लाता था उसके अपने बाप के लिए, अपने बुढ़वा, ये जो बाप बैठा है उसके लिए। और रास्ते में मुझे लगता था कि क्या चीज है इसमें जो मेरा पिताजी इतना मेरे को इसको मंगवाता है। तो फिर मैं उसको रास्ते में पी लेता था, और धीरे धीरे पीते पीते उसकी वो आदत बन गई, और वो आदत इतनी विराट रूप ले ली कि उसका पूरा गांव उससे डरने लगा। तो ये स्थिति है आज मनुष्य की, कि माँ बाप के खून से जो माँ बाप का स्वभाव है वो किस में आ जाता है? बच्चे के अंदर आ जाता है। और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं तो इसको खत्म करना है। और इसीलिए जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को बनाया है, वो हमको नाश होते नहीं देखना चाहता। वो हमको चाहता है कि हम बचा लिए जाएं। जिसने सृष्टि को आज बना के रखा है, जो आज समय पर सूरज उगाता है, आज समय पर अंधियारा लाता है। वैज्ञानिक भी इसकी खोज नहीं कर पाए हैं, है ना। बहुत सी चीजें हैं जो आज विज्ञान जो है, वैज्ञानिक जो है, आज भी उसको रिसर्च कर रहे हैं। आज भी उनकी बुद्धि और खोपड़ी से बाहर है ये बातें, कि हम्म, कैसे ये सब चीज हो रही है ना। कैसे पृथ्वी लटकी हुई है, कैसे सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे अपने ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं, कैसे गुरुत्वाकर्षण मतलब कैसे काम कर रहा है, कि एक दूसरे से क्लैश नहीं होते, एक दूसरे से टकराते नहीं वो, है ना। वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये सब कैसे होता है? ये उनको समझ से बाहर है ना। वो कोशिश कर रहे हैं बहुत सी चीजों को खोजने की, पर उनके बस से बाहर है। आज कितनी बातें हैं जो मनुष्य नहीं खोज पाया। जब बच्चा पैदा नहीं होता है, तो माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं, आईवीएफ में जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, अभी यहीं पर है, मेरे कॉलोनी में रहती है, वो मेरी क्लाइंट भी है, श्रुति शर्मा। उसने बहुत कोशिश की, है ना। 3 बार उसने ट्राई किया, नहीं हुआ उसका। मतलब डॉक्टर ने अपना बेस्ट करने की कोशिश की, है ना, पर मनुष्य की बुद्धि से बाहर है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर का इंटरफेरेंस चाहिए, परमेश्वर का हाथ चाहिए।
इस काम के लिए। तो मनुष्य जो है वो पाप में पड़ा हुआ है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है और परमेश्वर उसको बचाना चाहता है, और उसको बचाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेज दिया। जब मैं उस लड़की से बात कर रही थी तो मैं उससे बोल रही थी कि हमारे भारत देश में बहुत बड़ी समस्या है। पूछने लगी क्या? बोलते हम केवल श्रोता हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम लोग केवल धार्मिक बातों को सुनते बस हैं, हमको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमको खाना मिलना चाहिए, हमको पहनने के लिए कपड़ा मिलना चाहिए, और इसी में हमारा जीवन चल रहा है। ये हमारा जीवन जो है ना, अच्छा खाया तो 60 साल 70 साल, बहुत अच्छा खाया तो 120 साल, इससे ज्यादा कोई नहीं जी सकता, है ना। तो मनुष्य इसी इसी के फेर में लगा रहता है जब तक इस पृथ्वी पर है। बस इसी के फेर में लगा हुआ है, कैसे कमा ले, कैसे खा ले, कैसे बना ले कैसे। अभी बैंक में काम करने वाले मिले हैं, वो भी कितना उन लोग बेचारे लगे रहते हैं कि किसी तरह से कोई मुर्गा मिले जो हमारे बैंक में क्लाइंट बन जाए। मेरे हस्बैंड एसबीआई में है, एसबीआई वाले पेट्रोल पंप में हम लोग गए तो बोलता है पेट्रोल पंप में ना आपको एसबीआई वाला इतना प्रॉफिट दे रहा है। मेरे हस्बैंड बोलते चलो मैं एसबीआई का बात करवाता हूँ तुमसे भागा लड़का तो उन लोग भी बेचारे लगे पड़े हैं अपने लिए, मतलब हर कोई मेहनत करने पे लगा हुआ है कि किसी तरह हमारा कुछ अच्छा हो जाए। पर हम लोग जो वास्तव में अच्छा है ना, उसके लिए हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं, और वो है हमारी आत्मा। मैं हमेशा लोगों को सिखाती हूँ, क्योंकि मैंने इसको सीखा है। एक मनुष्य जब मर जाता है ना, तो उसकी बॉडी वहीं पड़ी रहती है, और जब उसके घर वाले उसके पास मिलने आते हैं, मान लीजिए उसका नाम श्याम है, तो बोलते हैं श्याम तो चला गया, है ना। श्याम तो क्या हो गया? चला गया। श्याम जाता नहीं है, श्याम की डेड बॉडी वहीं पड़ी रहती है, पर बोलते हैं श्याम तो क्या हो गया? चला गया। और कितना भी सगा क्यों ना हो, फिर भी उसको बोलते हैं निकालो यहाँ से एक टाइम में एक अपना माँ बाप भी हो जिन्होंने अपने घर को बनाया है, मेहनत करा है, उसी घर से उसको निकाल देते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये वास्तविकता है। और जो व्यक्ति मर गया, है ना, उसकी आत्मा ने उसको छोड़ दिया, इसलिए वो क्या हो गया? डेड घोषित हो गया, और उसके शरीर की कोई वैल्यू नहीं बची। तो जो आत्मा हमको दिख नहीं रही है, उस आत्मा के पीछे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। पर जो शरीर हमको दिख रहा है, उसके पीछे हम पागल हैं। हम अपना 24 घंटे का 12 घंटे हमारे पास जो समय होता है, उस 12 घंटे में हम जो है केवल इसी फिराक में रहते हैं कि हम अपने शरीर के लिए क्या कुछ कर लें। और चूंकि आत्मा हमको दिखती नहीं है, इसलिए हमको आत्मा की कोई चिंता नहीं है। और उसी आत्मा के लिए परमात्मा ने अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा कि आपकी और मेरी आत्मा जो मृतक दशा में है, जो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कि आत्मा जिए या मरे या रहे या जाए, कोई फर्क नहीं, उसके लिए उसकी चिंता परमात्मा ने की, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, और वो चाहता है कि हम बचा लिए जाए, हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाए। पर समस्या है पाप। पाप हमें परमात्मा से मिलने नहीं देती, इसलिए परमेश्वर ने उपाय रचा, अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा, और वो कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ। और आपके पास प्रश्न हो सकता है कि कुंवारी के घर से कैसा पैदा हो गया। तो मैं उस लड़की से बात कर रही थी, तो मैं यही बोल रही थी कि कुंवारी अगर माता पिता के ही संबंध से बच्चे होते, तो हर किसी को बच्चा होना चाहिए, हर किसी को नहीं होता, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर परमेश्वर का हाथ चाहिए, जो दोनों के संबंध में बच्चे को ला सके। तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मरियम के गर्भ में यीशु को डाला,
अपने वचन के द्वारा। मैं उसको बता रही थी, समझा रही थी वचन कैसे काम करता है। अभी हम लोग लगे पड़े हैं, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव मत बोलो। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पॉजिटिव बोलने से हमारे जीवन में सकारात्मक चीजें होंगी, और नकारात्मक बातें बोलने से नकारात्मक चीजें होंगी। इसलिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो बोलेगा पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, है ना। मेरी बहू भी साइकोलॉजिस्ट है, वो भी यही सिखाते रहती है, ठीक है। तो पर बोले तो बोले कैसे आदमी? सामान्य आदमी जो है, जिसके अंदर पाप पड़ा हुआ है, उसके अंदर से मुंह से तो सही बात निकलता ही नहीं है ना। तो गाली से बात करेगा, या झगड़ा करेगा, है ना, या बुरा सोचेगा। तो हर किसी के जीवन में ऐसा ही दशा है। पर जब एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा आते हैं, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहा दिया और मेरे और आपके लिए, वो निर्दोष था, वो निष्पाप था, उसने कोई पाप नहीं किया था, परंतु उसने अपना लहू इस पृथ्वी पर बहा दिया, ताकि मैं और आप उस लहू पर विश्वास करके छुटकारे को प्राप्त करें। और ये छुटकारा डेफिनेटली होता है, क्योंकि मैंने हजारों और लाखों के जीवन को बदलते हुए देखा है। जिस दिन एक व्यक्ति इस बात की प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे पापों को अपने लहू से धो दीजिए, इमीडिएटली यीशु का लहू उसके जीवन में काम करता है, और परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में आकर रहने लगता है। और तब उसका जीवन क्या हो जाता है? शरीर से हट के आत्मा की ओर लग जाता है। जिस आत्मा की उसको अब तक चिंता नहीं थी, वो आत्मा परमेश्वर के द्वारा जीवित हो जाती है। अब उसे भोजन की आवश्यकता होती है, उसे जीवन की आवश्यकता होती है। उसे, जैसे हम लोग शरीर में सांस की जरूरत करते हैं, जैसे हम खाने की जरूरत करते हैं, वैसे ही आत्मा को भी भोजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आत्मा को भी सांस की जरूरत पड़ती है। वो चीजें परमेश्वर आपके जीवन के लिए प्रोवाइड करता है। यीशु मसीह ईसाइयों का देवता नहीं है। मैं इस बात को वहां बोल रही थी उस लड़की को, टाटा बैंक में मैनेजर है, उसको बहुत बात कर रही थी, मैं उससे बोल रही थी। भविष्य पुराण के संस्कृत संस्करण में जो 7वीं शताब्दी के इर्द गिर्द लिखा गया, उसमें लिखता है ईश मूर्ति नित्य सदा शिव करी ईसा मसीह तिजमम नाम प्रतिष्ठित। तो परमात्मा जो है वो ईश पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आए, और उनका नाम है ईसा मसीह। वो ईसाइयों का देवता नहीं है। लोगों ने उसको ईसाइयों का देवता बना दिया, पर वास्तविकता यह है कि वो ईसाइयों का देवता नहीं है। आप गूगल में सर्च कर लेना, क्या भविष्य पुराण में यीशु मसीह का वर्णन है, तो आ जाएगा आपके पास। समझ रहे हो? संस्कृत संस्करण में ये बातें लिखी हुई हैं। तो मैं बता रही थी, विश्वस्व एकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वम देवम वच्यन्ते सर्वपाशिया, अर्थात सारी पृथ्वी को घेरे हुए। श्वेताश्वर उपनिषद 8:13 बोलता है, 8:13 का ब बोलता है कि सारी पृथ्वी को घेरे हुए एक परमात्मा है, उसके ज्ञान को पाकर ही मनुष्य शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकता है। और इसी को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 अध्याय में बोला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन क्या है? वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होता। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अविनाशी है। 2 स्थान उसके लिए है, या तो नरक है या तो स्वर्ग है। अब आपके पास ये प्रश्न हो सकता है, ये हर कोई जो जो मृत्यु के आगोश में जाता है, उसके नाम के आगे लिख दिया जाता है स्वर्गीय। मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, अगर मान लो जिंदगी भर उसने दारू पिया, जिंदगी भर उसने गाली दी, जिंदगी भर उसने झूठ झूठ में जीवन बिताया, क्या वो परमात्मा के साथ रह सकता है? क्योंकि परमात्मा तो स्वर्गीय है। स्वर्ग में, ये बाइबल बताती है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। तो क्या वो परमात्मा इस गंदगी से भरे हुए व्यक्ति को अपने पास लाके रखेगा? नहीं रखेगा। आप जब एक छोटा सा घर आप लेते हो, सबसे पहले उसकी क्या करते हो? सफाई करते हो। वैसे ही परमात्मा भी हमारे जीवन में रहने के लिए हमारी सफाई करता है। सफाई किस तरह करता है? हमारे पापों को धोता है और अपने लहू से धो करके हमें शुद्ध करता है,
और हमारे जीवन को नया बनाता है, और परमेश्वर का आत्मा फिर इधर रहने लगता है। मैं रिटायर्ड मजिस्ट्रेट हैं, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। वो अभेद आश्रम के बगल में उनका मकान है। अभी तो मैं नहीं जानती कि वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि मुझे आए वहां से 10 साल से ऊपर हो गया। तो बी तिवारी जी उनका नाम था। उनका बेटा मेरे पति के साथ इंजीनियर था, और वो उसका ट्रांसफर हो गया था विंध्याचल से दिल्ली, नोएडा में, एनटीपीसी में। और उनका एक बेटा जो है वो अ, बहुत दारू पीता था, और उनकी पत्नी जो थी वो हैंडीकैप थी। तो एक बार उनको मलेरिया हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और हॉस्पिटल में उनका नौकर उनको खाना दे जाता था। उनको बड़ा दुख होता था कि सब लोग मुझसे मिलने आते हैं, पर मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मेरा नौकर जो है मुझे खाना दे के चला जाता है। तो हमारी एक सिस्टर थी, बहन, वो जब भी उनको दवाई देने जाती थी रात में, खाना खाने के बाद जब उनका नौकर चला जाता था, तो बोलते थे कि बिटिया हमसे कोई मिलने नहीं आता। तो हमारी बहन बोलती थी कि नहीं, आपके पास तो प्रभु है, आप काहे चिंता करते हो। आखिरी दिन जब उनका डिस्चार्ज हुआ, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो प्रभु प्रभु बहुत बोलती हो, क्या तुम मुझे प्रभु से मिलवाओगी। तो उसने बोला हाँ, मैं मिलवाऊंगी। एक पंडिताइन है, उसको मैं बोलूंगी आपके पास लेकर आऊं। तो बोला ठीक है, लेकर आना। 2-3 दिन के बाद हम उनके घर गए, क्योंकि उन्होंने पता बता दिया था हमको। जब हम उनके घर गए, तो उनके नौकर से हमने पूछा, बी तिवारी जी का घर यही है। तो बोले हाँ यही है। हम अंदर गए उनके घर में, और उन्होंने बहुत अच्छा हमारा आवभगत किया, काजू किशमिश बादाम के साथ। और जब हमारी चर्चा शुरू हुई, तो उन्होंने बोला बिटिया तुम तो प्रभु से मिलवाने आई थी, प्रभु तो तुम्हारे अंदर भी है, प्रभु तो इनके अंदर भी है, प्रभु तो मेरे अंदर भी है। मैंने बोला मैं इस बात को नहीं मानती। उनके लिए लगा कि मैं रिटायर्ड मजिस्ट्रेट और मुझे ये इतनी छोटी सी अ, लड़की मेरे को बोल रही है कि मैं नहीं मानती। तो मैंने बोला हाँ मैं नहीं मानती। तो बोले कैसे बिटिया। मैंने बोला मैं बी तिवारी जी के घर आई। जब बी तिवारी जी के घर में घुसी, तो मैंने आपके नौकर से पूछा क्या बी तिवारी जी हैं। तो आपके नौकर ने सहर्ष बोला हाँ बी तिवारी जी हैं। यदि आप ना होते और मैं आपके घर में आकर पूछती कि क्या बी तिवारी जी हैं, तो आपका नौकर बोलता बी तिवारी जी का घर तो है, पर बी तिवारी जी अभी है नहीं। फिर हम सपोज अंदर चले जाते। जब हम अंदर जाते, तो जो स्थिति आज है वो उन दिनों नहीं होती, क्योंकि आप नहीं रहते। इतनी साफ सफाई, जाला वाला पड़ा होता, घर बहुत गंदा होता, जिस तरह से आपने हमारी आवभगत की वो सब ना होता। तो बोले हाँ बिटिया। मैंने बोला वैसे ही ये भ्रम है हमारा, इस सब के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंश हैं हम, परमात्मा ने हमको बनाया है। पर जरूरी नहीं है कि परमात्मा हमारे हृदय में रहे। अभी है, उसको बुलाना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है कि आइए मेरे हृदय में और मेरे जीवन में राज्य करिए, मुझे आत्मा की बातों पर लेकर चलिए। जब आप और मैं इस बात को बोलते हैं ना, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। और परमेश्वर का वचन बोलता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो जब हम हृदय से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मरे मुंह में से जलाया, तो बाइबल बताती है कि तू डेफिनेटली उद्धार पाएगा, निश्चय ही उद्धार पाएगा। और तब तुरंत यीशु का लहू, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है, तुरंत यीशु का लहू हमारे पापों को धो देता है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है। और तब वो व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाएगा, शरीर उसके लिए सेकेंडरी हो जाएगी। अभी तक ऐसा था कि शरीर उसके लिए प्राइमरी था, और आत्मा उसके लिए कुछ था ही नहीं।
पर जब एक व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो जाती है और परमेश्वर से उसका संबंध बन जाता है, तो आत्मा प्रायोरिटी हो जाती है और जो शरीर है वो सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि ये सेकेंडरी है ही, है ना। सो प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इस बात को समझें। यदि आपके पास इसके अलावा कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर सहायता करूंगी। यदि नहीं तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना में जाने से पहले हम प्रभु की मेज के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। जैसे मैं बता रही थी कि लोग बोलते हैं अरे इन लोग ऐसा ऐसा करते हैं, पर ऐसा वास्तविकता में नहीं है। दाख जो है वो सिंबॉलिक है, रोटी जो है वो सिंबॉलिक है, वो रिप्रेजेंट करती है मसीह की देह को, और दाख जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसके लहू को, है ना। और ये जैसे मैं बता रही थी कि हमारे जीवन में दो ही भाग है जिससे हम जीवित बनते हैं, पहला देह और दूसरा शरीर और लहू, है ना। मांस और लहू, सॉरी, मांस और लहू, ये जो हमारा शारीरिक जीवन है, इससे हम जीवित कैसे पाए जाते हैं, कैसे दिखते हैं हम लोग, कैसे हम जुड़े हैं मांस और लहू के द्वारा, है ना। तो जब हम लोग इस सिंबॉलिक चीजों को ग्रहण करते हैं तो हम मसीह के देह के साथ कांटेक्ट बन जाता है हमारा, हम मसीह के देह के साथ जुड़ जाते हैं, और वो भी हम उसके साथ सहभागी होते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु की सहभागिता में रहते हैं। क्योंकि क्या बोलता है, जब हम इसको ग्रहण करते हैं तो हम इस बात को बोलते हैं, है ना, कि यीशु मसीह मेरा है, मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरा है, इस बात की हम घोषणा करते हैं। और हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम जो है वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करने लगता है। सो प्रभु आज के दिन आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बड़े टूटे फूटे शब्दों में आपके इस उद्धार के संदेश को दिया गया। पवित्र आत्मा सहायता करें कि आपका वचन हर एक से बातें करे, हर एक पर यह अनुग्रह दे कि आपका वचन हर एक के जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार करे। प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो बुरे लोग होते हैं वो सत्य के पास आना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करें कि हम एक अच्छे इंसान होने के नाते हम एक सत्य की बातों की खोज में लग जाएं। पवित्र पिता, हमारी सहायता करें कि हम आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाए। पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पिता हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कुम्हार हैं, आपने हमें गढ़ा है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, क्योंकि हमारा शारीरिक पिता हमारे लिए जो कुछ नहीं कर सकता, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जीवन के लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें कि हमें से प्रत्येक के जीवन में आपका छुटकारा प्रकट हो। हर एक के पाप अधर्म और अपराध को इस वक्त क्षमा करें प्रभु। जो इस मेज में शामिल होता है उसके जीवन के लिए आपके अनुग्रह को मांगती हूँ, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम लोग मेज में जाएंगे, और यदि आपने तैयार किया है रोटी और दाल तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु, इस रोटी के लिए जिसके द्वारा हम आपसे जुड़ते हैं, जो वास्तव में खाने की वस्तु है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में अनंत जीवन आता है, जिसके द्वारा हम आपको जान पाते हैं, जिसके द्वारा प्रभु हम आप में और आप हम में बने रह सकते हैं, और जिसके द्वारा आप हमें अंतिम दिन जिला उठाने की प्रतिज्ञा करते हैं।
और आज जिसके द्वारा प्रभु हम अपने जीवन में आपके जीवन को बहते हुए देख सकते हैं। पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस रोटी में आशीषित करें, इस रोटी को आशीष दें ताकि हम खाएं और वास्तव में आपका जीवन हमारे अंदर बहने पाए। सब बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम लोग रोटी तोड़ रहे हैं, आप भी रोटी तोड़ लीजिए। आचार्य जी नहीं है क्या? राधिका कहाँ गए हैं? दीदी जयशु। जय यीशु कहाँ गए हैं? दीदी नहीं, पटना गए हैं दीदी। अच्छा अच्छा, प्लांट के काम से। नहीं दीदी, दूसरे काम से गए हैं। अच्छा ठीक, चलो धन्यवाद से के साथ ग्रहण करेंगे ना। उसी प्रकार प्रभु ने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया, और ये दाग इस बात का प्रतीक है कि प्रभु आप हमारे लिए मारे गए और जी उठे, और आपके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। हम अब अपने नहीं परंतु आपके हैं, तो हम अपने देह से और अपनी आत्मा से और अपने प्राण से आपकी महिमा कर सके, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम लोग बचे हुए भाग के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि बचा हुआ भाग इस बात को प्रमाणित करता है कि वे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें छुटकारे की आवश्यकता है, और उन तक भी हमें मसीह के वचन को सुनाना है ताकि वे भी आग से झपट कर निकाले जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं कि आपने अपने मेज के उत्तम पदार्थों से खाने के पास लेने का अनुग्रह दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके साथ जुड़ गए प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका जीवन हमारे अंदर बहने पाए, आपके अनंत जीवन की निश्चयता हमारे जीवन में और भी बढ़े, क्योंकि यही वास्तव में खाने की वस्तु और वही वास्तव में पीने की वस्तु है। आपका वचन कहता है इसके द्वारा हम आप में बने रह सकते हैं और आप हम में। इसलिए हमारी मदद करें प्रभु कि हम आप में निरंतर बने रहें, हमारे जीवन को पाप से बचाएं, परीक्षा से बचाएं, ताकि हम आपके छुटकारे को अपने जीवन में देख सकें। पिता, हमारी सहायता करें कि हम आपकी बातों को सुन सकें, आपके वचन की बातों को सुन सकें, और अपने आत्मिक बातों की खोज में और भी लग जाएं। इसलिए हमारी सहायता करें प्रभु जी। इस नए सप्ताह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सप्ताह में हमारी मदद करें, सप्ताह के हर एक दिन, हर एक वर्ष, हर एक भाग में प्रभु हम आपके अनुग्रह को इस वर्ष में और हर सप्ताह, इस सप्ताह के हर एक दिन और हर एक सेकंड और हर एक मिनट में प्रभु हम आपके साथ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिन आपके हाथ में है। इसलिए पिता, हम आपके अनुग्रह को बहुत आयत के साथ हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। इन सब प्रियों को, जैसा आपका वचन कहता है, यीशु के नाम में आशीष देती हूँ। आपके अनुग्रह को खोलती हूँ, आपके मुख के प्रकाश को खोलती हूँ। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक हर एक के साथ बनी रहे और बढ़ती जाए। प्रभु, हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने हमारे जीवन से प्रेम किया। आपकी सामर्थ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। हमारे बीच में जो कोई बीमार है प्रभु, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। यदि किसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं से परेशान है, यीशु के नाम में स्वतंत्र किए जाए। हाँ प्रभु, आपका वचन जिस प्रकार कहता है, यदि अशुद्ध दशा में है, यीशु के नाम में उन्हें शुद्ध करें, और यदि मृतक दशा में है तो यीशु के नाम में जिला दें। जैसा आपका वचन कहता है कि बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ। इसलिए पिता, हर एक के जीवन के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पिताजी, हर एक के जीवन में आपकी सहायता बहुतायत के साथ प्रकट हो। हर एक के कार्य क्षेत्र में हर एक की मदद करें,
हर एक के बिजनेस में हर एक की सहायता करें। हर एक के नौकरी में प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हर एक कामों में प्रभु आशीष दीजिए पवित्र पिता। और हर एक को कर्ज से मुक्त करिए पवित्र आत्मा। हर एक की सहायता करें कि आपकी दया और आपका तरस हर एक के जीवन के लिए काम करे। हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख सकें। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम अपने सताने वालों से भी प्रेम कर सकें। हम अपने बैरियों से प्रेम कर सकें। हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकें। हम अपने श्राप देने वालों के लिए आशीष की घोषणा कर सकें। प्रभु आपका जैसा अनुग्रह वचन अनुग्रहित वचन कहता है कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। ना तो बुरी बातें देखो, ना बुरी बातें सुनो, ना बुरी बातें बोलो। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम इन कामों को अपने जीवन से पूरा कर सकें। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं क्योंकि आप दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं। पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय श्री दीदी। जय श्री दीदी। जय यीशु की, जय यीशु। जय श्री जय यीशु सोनू, कल मिलते हैं।